क्या कैंसर पेनफुल है या कैंसर का इलाज पेनफुल है? क्या कैंसर में आदमी तड़पता है या कैंसर के इलाज में आदमी तड़पता है? क्या कैंसर में हेयर लॉस होता है या कैंसर के इलाज से हेयर लॉस होता है? क्या कैंसर में आदमी को खाना भूख सब खत्म हो जाती है या कैंसर के इलाज से भूख नौजिया शुरू हो जाता है? अगर कैंसर अर्ली स्टेजेस में है तो कभी भी कैंसर को इतना मार्क्ड सिम्टम नहीं देता। कैंसर लेट स्टेजेस में यस, नौजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, बार बार वजन घटना, अंदर बिल्कुल इच्छा खत्म हो जाना, कमजोरी, अंदर से कुछ भी खाने की इच्छा न करना, ये सारे प्रॉब्लम देता है। बट इससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम कैंसर का ट्रीटमेंट देता है। और कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी इसलिए होती है। कीमोथेरेपी क्या करती है? 3 तरीके की टॉक्सिसिटी होती है उसके अंदर, हेपाटोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक। हेपाटोटॉक्सिक मतलब हेपाटो मीन्स लिवर, टॉक्सिक इज टॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिक मतलब नेफ्रो मीन्स किडनी, टॉक्सिक इज टॉक्सिसिटी। कार्डियोटॉक्सिक मतलब हार्ट, टॉक्सिसिटी इज टॉक्सिसिटी। सो कोई भी ट्रीटमेंट अगर लिवर को, किडनीज को, हार्ट को कमजोर कर रहा है तो वो ऑब्वियस बात है आप ट्रीटमेंट से ज्यादा परेशान हो गए एज कंपेयर टू द डिजीज। और जब आप ट्रीटमेंट से परेशान हो गए तो आपको जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आता। एंड चाहे जितनी भी अच्छी विल पावर हो, अगर ट्रीटमेंट ही आपको नीचे पुल डाउन कर रहा है, आपको लूज मोशंस वैसे नहीं थे पर जब आपने ट्रीटमेंट कराया आप लूज मोशन से परेशान हो गए, आपका ब्लड चढ़ाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ रही थी, पहले ब्लड हीमोग्लोबिन 14 ग्राम था जब कैंसर डायग्नोज हुआ, और ट्रीटमेंट कराने के बाद हीमोग्लोबिन 9 ग्राम रह गया, 7 ग्राम रह गया और आपको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही है। सो क्या आप कैंसर से परेशान हो रहे हो या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट से परेशान हो रहे हो? आप वो ट्रीटमेंट नहीं चुनते जहां पर कैंसर बिना साइड इफेक्ट के ठीक हो सकता है। वाई? बिकॉज आपको वो फीड किया गया है कि कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी ही है, और उसी नेगेटिविटी बायस के साथ आप अपना इलाज शुरू कर देते हो और मन में ये सोच लेते हो कि कैंसर मतलब मरना निश्चित है, कैंसर मतलब आदमी को नौजिया वॉमिटिंग होगा, कैंसर मतलब एक दिमाग में एक चेहरा आ जाता है, बाल उड़े हुए, हॉस्पिटल में बीमार आदमी, वजन घटता जा रहा है, कंडीशन खराब है, और यही आप अपने मन में ब्रेन टैटू कर लेते हो, छप जाता है आपके यहाँ, और वही चीज जो आप विजुलाइज करते हो वही चीज होने लगती है। एक कहावत है, इफ यू कैन होल्ड इट इन टू योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन टू योर हैंड। मतलब जैसा आप सोचते हो वैसा आपकी जिंदगी के साथ बीतता है। सो कैंसर में जब आप डर के साथ नेगेटिव सोचते हो कि आपके साथ नेगेटिव होना है, बाल झड़ जाएंगे, कमजोरी होगी, आप समय नहीं व्यतीत कर पाओगे, शाम को बाहर गार्डन में नहीं घूमने जा पाओगे, और धीरे धीरे करके बिस्तर में दम तोड़ दोगे, यही आप सोचते हो, यही विजुलाइज करते हो, और फाइनली यही एग्जीक्यूट होता है। इस वीडियो के जरिए अब समय आ गया है जब आप पूरा का पूरा चेंज करो थिंकिंग, एंड उसको एक पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं, उस पैराडाइम शिफ्ट पे लाओ। पैराडाइम शिफ्ट मतलब जो आप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू सोच रहे हो, आपको केवल एक हंसता खेलता अपने आप को देखना है। यू हैव टू थिंक दैट आप अपनी फैमिली के साथ विजुलाइज करो कि आप उनके साथ एंजॉय कर रहे हो, और ये सब पॉसिबल होता है। हमारे यहाँ पेशेंट चल के जाता है कीमो कराने और चल के वापस आता है। ही डजंट यूज व्हील चेयर्स, ही डजंट गेट बेड रिडन, कभी व्हील चेयर की जरूरत नहीं लेता, वो चल के जाता है, उसका 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ट्रीटमेंट के बाद 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और डॉक्टर्स हैरान होते हैं कि कमाल है, कीमो चलते चलते भी इसका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। अगर खाने के कीमो से पहले 2 रोटी खाता है, कीमो कराने के बाद भी 2 रोटी खाता है, कोई डाइट कम नहीं होती, कोई ब्लड चढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई काउंट्स कम नहीं होते। सो अगर कोई ट्रीटमेंट कीमो को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है तो क्यों ना चुना जाए। अगर कोई ट्रीटमेंट कीमो को बूस्ट कर सकता है, उसके एक्शन में इंटरफेयर नहीं करता, तो क्यों ना यूज किया जाए। अगर आपके ट्रीटमेंट को सस्टेन करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए, अगर आपको एक सक्षम शक्ति बढ़ाई जा सकती है, अगर आपको एक जैकेट दी जा सकती है, तो क्यों ना उसको पहन लिया जाए। जरूरत है अपने माइंडसेट को खोलने की, जरूरत है पैराडाइम शिफ्ट की। आई होप ये वीडियो आपको उस पैराडाइम शिफ्ट में मदद करेगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।